सरकार बालाजी में, तो आपकी 101% समस्या दूर होगी। ये मेरा वादा है। कोई से झूठ नहीं बताता है। आपको तो ये पाखंड लगेगा, लेकिन दूसरे के लिए तो अमृत है। तो बहुत से सही हो। पाखंडवाद को बिल्कुल मत मानिए श्याम जी, मैं कह रहा हूँ, आप पाखंड को बिल्कुल मत मानिए। आपको दर्द क्या है, आप अपने दर्द को लेकर आइए, आपका दर्द 100% दूर होगा। ये मेरी जवाबदारी, ये मेरी जवाबदारी है कि आपके दर्द को कैसे दूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से योगिनी पीठाधीश्वर अवध सरकार श्री अवधेश शास्त्री जी। कुछ दिन पूर्व मथुरा समाचार ने शास्त्री जी से बात की थी, तो कई दर्शकों ने जानने की कोशिश की थी कि जो महाराज श्री हैं वे दरबार कब लगाते हैं, क्या समय रहता है, स्थान कहाँ है गोवर्धन में यदि वह आना चाहें। तो आज इन सब सवालों का जवाब लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं महाराज श्री अवधेश शास्त्री जी। समय न गवाते हुए सीधे महाराज जी के पास चलते। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है मथुरा समाचार। समस्त ब्रजवासियों को जय श्री राम, जय श्री राधे, और समस्त सनातनियों को जय श्री राम। जहाँ जहाँ भी हमारे भारत देश के सनातन धर्म लंबी सुदूर विराजमान है, उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, धन्यवाद। महाराज जी, कुछ दिन पूर्व मथुरा समाचार ने आपसे बात की तो दर्शकों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। तो यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि महाराज श्री कब दरबार लगाते हैं। कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम आपके पास एक बार फिर आए हैं और हमारे अपने दर्शकों के लिए कार्य करते रहते हैं कि उनकी कोई सवाल हो तो उनके जवाब हम खोज कर उनको दें। उनके सवाल थे जैसे कि वह कब दरबार लगाया जाता है, कैसे वह आपसे संपर्क कर सकें और कहाँ पर गोवर्धन में यह आश्रम है। देखिए, दरबार जो है यह प्रक्रिया वैसे तो श्रीधाम गोवर्धन वृंदावन हमारे यूपी में बहुत ही कम लोग हैं जो, देखिए, बगैर गुरु के रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि हमारे पास बिहारी जी हैं, क्योंकि हमारे पास गोवर्धन नाथ है, क्योंकि हमारे पास राधा रानी है, साक्षात सभी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको सेवकों से मिलना पड़ता है, तब बिहारी जी के चरणों में हम जा पाते हैं। इसी प्रकार से अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी जैसा सेवक किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो बिहारी जी को हो चाहे रामचंद्र जी को। तो इसलिए सेवकों के द्वारा अगर हम जाएं भगवान के पास तो ज़्यादा। तो मैं भी एक सेवक ही हूँ, बस रास्ता बताता हूँ। यहाँ दरबार में गुरु कृपा से, हतिवान महाराज की कृपा से, समस्त संत भक्तों की कृपा से ये दरबार लगता है। दरबार एकादशी से पूर्णमासी तक लगता है। दोबारा सुन लीजिए, दरबार एकादशी से पूर्णमासी तक श्रीधाम गोवर्धन में, मथुरा रोड, पशु पेंट, मात्र बस स्टैंड से 200 या 300 मीटर की दूरी पर होंगे। गोवर्धन बस स्टैंड से मथुरा रोड, पशु पेंट नामक जगह है, जो पुरानी पशु पेंट कहते हैं उसको। पशु पेंट के सामने ही गोविंदपुरी कॉलोनी है, जिसे रामा गली भी कहा जाता है। आप वहां आएंगे, दास का नाम पूछेंगे, अवधेश शास्त्री, आपको कोई भी घर तक छोड़ जाएगा या बता देगा। बस आपको आना है, अर्जी लगानी है और आपका पर्चा बन के तैयार, आपकी समस्याएं हम सुनेंगे और उसका एक समाधान देंगे, सटीक समाधान देंगे। हमारा काम पर्चा बनाना तो है, जो गुरु प्रेरणा से, जो गुरु कृपा से, जो हमारे तप से, जो हमारे पूजन से, जो हमने अर्जित किया है भगवान और संतों की कृपा से, समस्त ब्राह्मणों और संतों गुरुदेवों की कृपा से जो हमने तप किया है, उसका हमें फल अर्जित हुआ है। उसके द्वारा ही हम निदान बताते हैं, लिख भी देते हैं। कई बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मुंह से ही बता देते हैं ऐसी ऐसी समस्या है और इतने दिन में टल जाएगी, 100% टलेगी। यहाँ वादा इस बात का है, दरबार तो सब जगह लग रहे हैं, यहाँ आपको सुविधा क्या है। आप किसी भी दरबार में जाएंगे, वहां आपको गुरु लोग नहीं मिलेंगे, वहां आप भटकते ही रहेंगे। यहाँ आपको सुविधा यह है कि मैं आपको सहज से मिलूंगा। भीड़ तो रहेगी, अब तो ऐसा नहीं रहेगी कि आप मुझसे मिल ही ना पाए। यह सुविधा सबसे बड़ी यह है कि श्रीधाम गोवर्धन में परिक्रमा भी हो जाती है, बिहारी जी के दर्शन भी हो जाते हैं और दरबार का दरबार आपका हाना हो जाता है। बस अभी बात इसमें यह रहेगी कि इसमें शुल्क आपका नहीं लगता। जैसे और दरबारों में शुल्क नहीं लगता, यह लगता है। हमारे यहाँ शुल्क नहीं लगता, हमारे यहाँ समय लगता है। आपको समय लेके आना पड़ेगा, 1 से 4 दिन आपसे हमारी मुलाकात होगी। पहले दिन नहीं हो पाएगी, दूसरे दिन होगी, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जरूर होगी। आप सोचें कि घर से ही फोन लगा दें और सोच लें कि 5वें दिन आ जाएंगे, तो भी ऐसा संभव नहीं है।
आपको यहीं रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा संतों के चरणों में रहना पड़ेगा, गिरिराज जी की तलहटी में अपना समय देना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा आपको। महाराज बहुत से लोग होते हैं कि इतना समय नहीं दे पाते, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था अगर हो, अगर आपसे सानिध्य मिल सके उनका। हाँ देखिए, फिर इस विषय का एक बात कर सकते हैं अपन की, चूंकि अवध सरकार बालाजी का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उस मंदिर निर्माण में आप अपनी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं, उस माध्यम से भी आप हमसे मिल सकते हैं। सहयोग राशि आप जमा करेंगे तो हो सकता है आपका पहले नंबर पहले आ जाए, पहले दिन ही आपका नंबर आ जाए। और हमारे बालाजी अभी बांस के टेंट में, जैसे राम जी इतने साल तंबू में रहे, तो हमारे हनुमान जी भी थोड़े तंबू में रह रहे। तो आपसे निवेदन भी है, आग्रह भी है कि आप उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उनके चबूतरे को, उनके मंदिर निर्माण के कार्य में आप सहयोग करें, दान दें, और हमसे तो आपको मुलाकात होनी है, तो इस प्रकार से आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। महाराज जी बहुत से कमेंट अच्छे भी आते हैं, बहुत से लोग इस विषय पर नकारात्मक बात भी करते हैं जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि सत्यता है, कोई से झूठ भी बताता है। झूठ और सत्य का पता तो आपको तब चलेगा जब आप मेरे पास आएंगे। सच्चाई जब तक पता नहीं लगती तब तक आप किसी के पास जाते नहीं। आपको दर्द क्या है, आप अपने दर्द को लेकर आइए, आपका दर्द 100% दूर होगा। ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदारी, ये मेरी जवाबदारी है कि आपके दर्द को कैसे दूर करें। अब जिसके पास जो है वो वही परोसेगा। तो वो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली दे तो आप गाली दें, नहीं, उसके पास गाली है, चूंकि उसके खानदान, परिवार, विचार उसके ऐसे ही होंगे तो वही करेगा। हमारा विचार, हमारा परिवार, हमारा सनातन ऐसा नहीं है। तो आप सच्चाई पर जाइए, आप अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, आप बिल्कुल भी पाखंडवाद को बढ़ावा ना दीजिए। आप पाखंडवाद को बिल्कुल मत मानिए, श्याम जी मैं कह रहा हूं, आप पाखंड को बिल्कुल मत मानिए। लेकिन क्या वो चीजें सही नहीं है? अगर किसी के बहुत देने मात्र से आपका रोग टल जाए, इसे पाखंड कहेंगे या चमत्कार? आपको तो ये पाखंड लगेगा, लेकिन दूसरे के लिए तो अमृत है, क्योंकि वो उस बहुत से सही हो। कई जगह हमने भी देखा है महाराज जी कि लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर, यदि उनका काम किसी तरह नहीं बनता तो वह भी ऐसी बातें करने लगते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, जो यदि जो लोग यहाँ आ रहे हैं या किसी भी दरबार में जा रहे हैं, अगर उनका काम नहीं होगा तो वो उनके मन में भी ऐसी पीड़ा होगी। देखिए, तो हमारे दरबार से तो अभी तक पिछले 2 सालों से दरबार लग रहा है, और दरबार को हमने ज़्यादा गति नहीं दी। आज श्याम भाई आए, हमारा स्वास्थ्य भी खराब था, लेकिन श्याम जी ने कहा नहीं महाराज जी, बहुत लोग आ रहे हैं और कमेंट कह रहे हैं, पता जानना चाहते हैं, तो हम बैठ गए। जो है बाबा के दरबार में भी नहीं बैठे, आप देख सकते हैं हम कुर्सी डाल के दोनों भाई बहुत सहजता से आपके बीच आकर के और ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी का काम नहीं हुआ तो उसमें गलती उसी की हो, क्योंकि आप भागवत, राम कथा, किसी भी वेद पुराण उपनिषद को देख लीजिए। किसी ने पूछा कि बिहारी जी आप खड़े ही क्यों रहते? तो बिहारी जी ने बहुत दिनों में जवाब दिया कि मैं इसलिए खड़ा रहता हूं, अगर मैं लेट गया और किसी भक्त को दर्द हुआ तो मुझे खड़ा होने में उतना समय लगेगा, बर्बाद जाएगा। बिहारी जी बोले मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कि कोई भी भक्त मुझे पकड़े और मैं दौड़ लगा करके उसकी सहायता कर दूं। तो हमारे भगवान इतने दयालु है, फिर भी आपका काम ना हो, तो कहीं ना कहीं किसी दरबार में आप नेगेटिवता ले गए होंगे, आप अपने विचार में भाव नहीं ले गए हो, कुभाव ले गए होंगे। आप किसी भी दरबार जाइए, किसी भी देवी देवता के यहाँ जाइए, पवित्र भाव से जाइए, पवित्र मन से जाइए। मैं कहता हूं कि 100% आपकी समस्या दूर होगी, और अवध सरकार बालाजी में तो आपकी 101% समस्या दूर होगी, ये मेरा वादा है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद अवध सरकार अवधेश शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि 101% आपकी समस्याओं का निदान दरबार में किया जाए।